हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके सेक्शंस 463 से लेके 470। इसमें आपका फॉर्जरी वाला पार्ट है। अब हम टुवर्ड्स द एंड है इंडियन पिनल कोड में, और काफ़ी अच्छी फीलिंग भी आ रही है। एक बहुत बड़ा आपका एक्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो अब ख़त्म होने जा रहा है। तो जो फॉर्जरी वाला पार्ट है ये आपका चैप्टर 18 है, और इसमें यह ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। चैप्टर 18 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स 463 फॉर्जरी। ज़्यादातर पेपर में यही आता है कि फॉर्जरी कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो इस वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम आपको याद करना और नंबर भी वो यही है। तो ये क्या कहता है, हु एवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स अगर झूठे कागजात या झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है या कोई भी उसका पार्ट बनाता है, किस इंटेंशन से कि किसी को नुकसान पहुंचा सके। किसको? कोई भी पब्लिक को या किसी पर्सन को, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे वो क्या करेगा कि मान लो कोई आपकी प्रॉपर्टी, अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे पार्ट कर लेगा, वो दे देगा, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब जो आपने अपनी इंटेंशन क्लियर बताते हुए कॉन्ट्रैक्ट में आए, और इम्प्लाइड मतलब कि भाई कंडक्ट से या हमें लगता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा लगता है कि उसके स्वभाव से कि वो चाहता है। तो अगर कोई ऐसा करता है और उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो फ्रॉड करेगा, तो हम कहेंगे फॉर्जरी। धोखा देने के लिए अगर कोई भी कागजात बनते हैं, चाहे वो फॉल्स डॉक्यूमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, और उससे किसी को धोखा देके वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में उसे ले आता है या कोई भी प्रॉपर्टी में कुछ पंगा डाल देता है, तो हम कहेंगे उसने उन कागजातों को यूज़ करते हुए दूसरे का फ़ायदा उठाया है, दूसरे के साथ फ्रॉड किया, और इन टोटल ये क्या हो गया, फॉर्जरी हो गया। 464 मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। पहले एक बार ये आपका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि डॉक्टर ने इशू किया एक फॉल्स सर्टिफिकेट, तो वो लाइबल होगा किस चीज़ के लिए, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, के उसने झूठे एविडेंस बनाया, लेकिन फॉर्जिंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट के लिए नहीं होगा। लेकिन मान लो एक डॉक्टर ने एक सर्टिफिकेट पे एक सील या डेजिग्नेशन, ये क्या चीज़ होती है, कोई स्टैंप लगाते हैं ना डॉक्टर्स, बहुत अपनी डेजिग्नेशन के स्टैंप्स लगा देते हैं, उसने स्टैंप लगा दी एज CMO, जबकि असल में वो CMO था ही नहीं, तब उस केस में वो गिल्टी हो जाएगा फॉर्जरी के। ठीक है, 464 पे अब हम वापस आ गए कि हम कब कहेंगे एक पर्सन जो है उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है, जब कोई भी, फर्स्ट है यहाँ पर डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, किसी को धोखा देने के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए कोई भी, मान लो एक डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे कोई सील करता है, साइन करता है, बनाता है, या किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाता है या ट्रांसमिट करता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसका पार्ट, या कोई सिग्नेचर लगाता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, या कोई भी ऐसा मार्क लगाता है जिससे हमें लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, पूरा हो चुका है, किसी भी तरह से अगर कोई लगाया तो, और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो जो साइन, सील या एग्जीक्यूशन या कुछ भी था, वो जिसको दिया उसको ये शो करेगा कि मान लो मैंने अपनी तरफ से साइन करवा दिया है, सील लगवा दी है। तो अगर एक्स पर्सन का सील लगवाना था, मैं एक्स पर्सन के पास गई, एक्स पर्सन ने था नहीं या मिला नहीं या उसने मना कर दिया, मैंने कहा अब तो वादा किया है, तो मैंने खुद से साइन कर दिए, और मैंने एक वाई पर्सन को वो कागज़ जो थे वो दे दिए, तो उधर क्या हुआ, मैंने एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बना लिया, क्योंकि वाई को तो लगेगा कि एक्स ने साइन किया था, लेकिन एक्स ने साइन नहीं किया था। अब सेकेंडली क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन बिना लॉफुल अथॉरिटी के लिए, ठीक है, मेरे पास मतलब पावर नहीं है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली किसी भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑल्टर करता है मतलब चेंज करता है, जब वो बन चुका था, आफ्टर इट हैज़ बीन मेड बाय अ पर्सन, जो लिविंग या डेड हो सकता है, जिंदा या मरा हुआ हो सकता है, जिस टाइम पर ऑल्टरेशन उस डॉक्यूमेंट में किया गया था। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि मेन यही है कि किसी पर्सन को इंजरी कॉज करने की बात हो रही है, और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। अब ये थर्डली क्या कहता है, अगर कोई भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किसी एक पर्सन को कुछ कागजातों को साइन या सील या एग्जीक्यूट करने को या ऑल्टर करने को कहता है, और जिससे वो कहता है वो असल में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन, मतलब किसी नशे में, या वो इन हालातों में कि वो समझ नहीं सकता ये कागजात क्या है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का है,
जो अनसाउंड माइंड बेसिकली क्या हो गया, जिसको समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो अगर उन हालातों में कोई भी सील या कोई साइन या एग्जीक्यूट कराता है तो वहाँ पर ये आपका थर्डली आता है। बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि उसे धोखा देना है, डिसेप्शन करना है उस पर्सन पर जिससे उसने साइन, सील या एग्जीक्यूट कराया है। अब देखिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा बी के लिए, ठीक है, और क्या था 10,000 रुपये का यहाँ पे बाय जेड, ठीक है। तो जैसे ए के पास वो लेटर था, उसने बी को धोखा देने के लिए क्या किया, 10,000 का 1,00,000 रुपये बना दिया कि ये लगे कि भाई जेड ने ये लेटर लिखा है। तो ए ने यहाँ पर फॉर्जरी कमिट कर दी है। बी देखिए, ए ने बिना जेड की अथॉरिटी के जेड की ऐसी सील लगा दी जिससे क्या हुआ, जो जेड का प्रॉपर्टी थी वो ए को चली जाए, विद इंटेंशन कि भाई मैं आगे ये बी को बेच दूंगा और पैसा खा जाऊंगा। तो सील लगा दी यहाँ पे झूठी, तो यहाँ पे फॉर्जरी हो गई है। जेड ने डिक्टेट करी विल ए को, और ए ने ना वहाँ पर दूसरा नाम लिख दिया किसी का, ठीक है, लिगेटी, और ये रिप्रेजेंट किया जेड को कि जो आपने बोला था मैंने वही लिखा है। और फिर ये अगर हमें लगेगा कि हाँ मैंने जो बोला वही, जो मैंने डिक्टेट किया वही जेड ने लिखा है, तो उसने क्या किया, इंड्यूस किया जेड को साइन करने के लिए उस विल को। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे फॉर्जरी हो गई है। जे, ए ने एक लेटर लिखा और साइन कर दिया बी के नाम में कि बिना बी की अथॉरिटी पे, और उस लेटर में लिखा कि ए तो भाई बहुत अच्छा बंदा है, बेचारे का थोड़ा बस टाइम ही ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आप कुछ पैसा वगैरह दे दीजिए। किसको वो लेटर लिखा, जेड को, बी के नाम में ए के फेवर में। तो यहाँ पर ए हैज़ मेड अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस कि भाई जेड जो है अपनी कुछ प्रॉपर्टी ए को दे दे। तो ए ने यहाँ पर फॉर्जरी कमिट की है। अब एक्सप्लेनेशन 1 देखिए, अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फॉर्जरी, के अपने खुद का सिग्नेचर भी किसी किसी सर्कमस्टांसेस में फॉर्जरी माना जाएगा। तो इसका इलस्ट्रेशन क्या है, ए ने साइन किया एक बिल ऑफ एक्सचेंज पर अपने ही नाम से, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था कि वो लगे कि भाई कोई और पर्सन ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे ना साइन किया है ऑफ सेम नेम, किसी और का। अब ज़रूरी तो नहीं कि अमिताभ बच्चन एक ही बंदे का नाम हो सकता है, कई लोगों का नाम हो सकता है ना। तो अगर किसी ने ए ने ऐसे साइन किया कि लगे कि दूसरा पर्सन जो ए है उसने असल में साइन किया था, तो यहाँ पर ए ने फॉर्जरी कमिट करी है। इलस्ट्रेशन डी देखिए, ए ने एक लैंड, मान लो कोई भी प्रॉपर्टी थी, वो परचेज कर दी, एक डिक्री पास हुई थी अगेंस्ट बी। तो जब पास हो गई डिक्री, बी और जेड ने एक षड्यंत्र रचा, कोल्यूजन बनाया कि ना अब बी ने उस प्रॉपर्टी को जेड पे को दे दिया थोड़े से रेंट के ऊपर, नॉमिनल रेंट के लिए, और उसने जो लीज डीड बनाई वो 6 महीने पहले की बना दी, प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होने से पहले। तो उस केस में उन्होंने क्या चाहते थे कि भाई हम धोखा देंगे ए को, और ये बोलेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी की जो लीज़ बनी थी ये तो पहले की ही बनी हुई है। तो बी ने वैसे तो लीज़ बनाई है अपने ही नाम में, लेकिन उसने फॉर्जरी कमिट करी है कैसे, बाय एंटी डेटिंग इट, के पहले का नाम उसने डाल दिया, पहले की डेट डाल ली है, एंटी डेट, बहुत पहले की डेट। उसने 6 महीने पहले का दिखाया कि मैंने तो 6 महीने पहले से ही किसी को लीज़ पर ये प्रॉपर्टी दी हुई है। तो उस केस में हम कहेंगे कि उसने फॉर्जरी की है। एक्सप्लेनेशन 2, कि अगर हम कोई झूठे मूठे पर्सन के नाम में कोई कागजात बना देते हैं, या जिसकी डेथ हो चुकी है उसके नाम में अगर कोई भी कागज़ बना देते हैं, तो वो होगा मे अमाउंट टू फॉर्जरी। ठीक है, इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखिए, ए ने एक ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज किसी फिक्टिशियस पर्सन जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था, और फ्रॉडुलेंटली उसे एक्सेप्ट कर लिया उस फिक्टिशियस पर्सन के नाम में कि भाई नेगोशिएट कर सकेंगे। तो ए ने यहाँ पर फॉर्जरी कमिट करी है। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन 3 है जो बताता है कि एक्सप्रेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है उसका मीनिंग सब क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसी के बाद ही ये सारे चेंजेस आए थे, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, अब पनिशमेंट कितनी है, तो जो कोई भी फॉर्जरी कमिट करेगा उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि एक्सटेंड होएगी 2 साल तक, या विद फाइन या बोथ। 466 फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर। अगर कोई भी किसी एक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फोर्ज करता है जो कि मान लो एक रजिस्टर है या कोई रिकॉर्ड है कोर्ट का,
ठीक है, रजिस्टर है बर्थ का, बैप्टिज्म, कोई मैरिज, किसी की डेथ का, कुछ भी, या कोई रजिस्टर हम ये मानते हैं कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के पास ही होना चाहिए था, या कोई सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ही दे सकता था, या कोई अथॉरिटी एक सूट को डिफेंड करने का या उसे कॉज करने का, इंस्टीट्यूट करने का, किसी भी प्रोसीडिंग्स में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई जजमेंट, तो अगर कुछ भी ऐसा करता है, फॉर्ज करता है, तो उस केस में उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि एक्सटेंड होगी 7 सालों तक, एंड साथ में फ़ाइन भी लगेगा। फॉर्जरी क्या है, हमने देखा 463 में कि अगर कोई भी एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है तब हम कहेंगे वो फॉर्जरी कर रहा है और उसका इंटेंशन था किसी को धोखा देना। ठीक है, अब ये 466 से हम डायरेक्ट इंस्टेंसेस पे आ गए हैं कि किस डॉक्यूमेंट को कब वो फॉर्ज करता है, उसे झूठा बनाता है, तब उसे कितनी सज़ा होएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसी के हिसाब से एक ऑफेंस की, एक पनिशमेंट की बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है आपका 467, फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल। ठीक है, अगर मान लो कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या कोई विल है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि मान लो बच्चे को अडॉप्ट करने का है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप कोई ट्रांसफ़र कर सकते हो या ले सकते हो प्रिंसिपल इंटरेस्ट, या कोई ऐसी जिससे मतलब एक्नॉलेज होता हो कि आपने पैसे दे दिए हैं, या किसी चीज़ की डिलीवरी हो गई है, मान लो यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो अगर आप उसमें फॉर्ज करते हो, ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अगर आप फॉर्ज करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर लाइफ, या जो एक्सटेंड हो सकती है 10 सालों तक, एंड साथ में फ़ाइन भी लगेगा। 468, फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग। अगर कोई भी फॉर्जरी कमिट करता है, ठीक है, कि वो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चीटिंग करने के लिए यूज़ हो सके, तो उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल तक, एंड साथ में फ़ाइन भी लगेगा। चीटिंग हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आपको यहाँ पर दोबारा क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हर एक वर्ड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 469 कि अगर फॉर्जरी करता है किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, और इधर हार्म मतलब इंजरी कॉज करना, कोई हर्ट कॉज करना या डैमेज कॉज करना। ठीक है, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाया इस इंटेंशन से या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर्ज किया तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि एक्सटेंड होगा 3 साल तक, एंड साथ में फ़ाइन भी लगेगा। 470, अब सारी कहानी सुन के हमें पता चला कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स कौन सा है। तो अगर एक फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया गया है, चाहे कि वो पूरा या कुछ उसके पार्ट बाय फॉर्जरी, तो उसे हम फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। फॉर्जरी अब जैसे इन सेक्शंस में, लास्ट के सेक्शंस में यूज़ हो रहा है, तो 463 में जाके दोबारा से देखिए फॉर्जरी क्या कह रहा है। अच्छे से हर एक पार्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।